गुलाम वंश के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो कभी तुर्किस्तान में मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। यहाँ आपको याद दिला दूं कि तुर्किस्तान में छोटे छोटे बच्चों को खरीदकर प्रशिक्षित किया जाता था लड़ाकों जैसे। इसी प्रथा के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बचपन में बेच दिया गया था, जिसे बाद में मोहम्मद गोरी ने खरीदा, जिसकी सेवा, होशियारी और ईमानदारी के इनाम के तौर पर उसने भारत से लौटते वक्त उसे दिल्ली की सल्तनत से नवाजा था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलामी के दौरान गोरी की सेना के शाही अस्तबल का प्रधान भी रह चुका था। अनगिनत लड़ाइयां घोड़े पे सवार होकर लड़ने वाला सेनापति था वो, जिसने बहुत ही कम उम्र में घुड़सवारी के सारे गुर सीख लिए थे, जो घोड़ों से उतना ही परिचित था जितना जौहरी हीरे से। वो घोड़े से गिरकर मर गया, बात कुछ हजम नहीं होती। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक आज आपको ऐसे ही क्रूर शासक के अंत की कहानी सुनाने जा रही हूं, जो भले ही अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपनी जान से खेलता रहा, जो अपनी काबिलियत के परचम हर जगह लहराता रहा, पर चूंकि उसने भारत की आस्थाओं पर हमला किया था, इसलिए हमारे जैसे सच्चे भारतीयों के शब्दों में कभी भी उसके लिए महान शब्द नहीं निकलेगा। ये कहानी है आज से करीब 800 से भी अधिक साल पहले सन 1210 की। कुतुबुद्दीन ऐबक राजपूताना में त्राही त्राही मचा चुका था। मेवाड़ के महाराजा का वध करके राजकुमार करण सिंह को उसने अपने कब्जे में ले लिया था। चूंकि मोहम्मद गोरी के निधन के पश्चात उसे दिल्ली के साथ साथ लाहौर का शासन करने भी मिला, तो वह लूटे हुए धन के साथ युवराज करण सिंह को भी अपने साथ लाहौर ले आया। साथ में युवराज के अत्याधिक सुंदर घोड़े शुभ्रक को भी लाहौर लाया गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ों का पारखी और शौकीन दोनों ही था। युवराज को कैद में डाल दिया गया और शुभ्रक को शाही अस्तबल में। राजपूती खून कब तक चुप बैठता। युवराज करण सिंह जी ने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो निष्फल हो गए और वे पकड़ लिए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के क्रोध का पारावार न रहा। उसने युवराज करण सिंह जी का सिर धड़ से अलग करने का हुक्म दे दिया। फिर भी क्रोध शांत न हुआ तो उसने चौगान खेलने की ठानी। अब आप पूछेंगे कि ये चौगान क्या है? तो चौगान, जिसे हम हॉर्स पोलो के नाम से भी जानते हैं। क्रूरता की हद देखिए, गेंद की जगह युवराज करण सिंह जी का सिर रखने का निश्चय हुआ। नियत दिन और समय पर युवराज को कैदखाने से और शुभ्रक को अस्तबल से लाया गया। खेल देखने के लिए बहुत भीड़ जुट गई। जश्न के माहौल में कुतुबुद्दीन ऐबक शुभ्रक पर सवार हुआ, पर शुभ्रक करण सिंह जी की बेड़ियां देखकर बिगड़ उठा। उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते कुतुबुद्दीन ऐबक को जमीन पर ला पटका। छाती और सिर पर दुलत्तियां झाड़ने लगा। उसकी लातों के कठोर प्रहार से कुतुबुद्दीन की वहीं घटना स्थल पर मौत हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शुभ्रक ने अपने स्वामी के पहरेदारों को, जो जश्न के माहौल में मस्त हो रहे थे, उन्हें संभलने का मौका भी न दिया और लातों से खदेड़ डाला। करण सिंह जी ने भी मौके का फायदा उठाया और शुभ्रक पर सवार हो लिए। शुभ्रक अपने स्वामी को लेकर वहां से भाग निकला, अपनी जिंदगी की सबसे कठिन दौड़ में भाग लेने के लिए। और ये जोड़ी देखते ही देखते हवा से बातें करने लगी। कहते हैं 3 दिन तक बिना रुके लगातार दौड़ते दौड़ते मेवाड़ की सीमा में जब दोनों ने प्रवेश किया, तो मेवाड़ की धरा उन्हें देखकर जय जयकार के उद्घोष से कांप उठी। करण सिंह जी जब शुभ्रक से उतरे तो शुभ्रक जड़ हो गया। उन्होंने स्नेह और कृतज्ञता सहित जब शुभ्रक को छुआ तो यह क्या,
शुभ्रक वहीं ढेर हो गया। शुभ्रक अपना कर्तव्य पूरा कर जिंदगी की सबसे कठिन और सबसे लंबी दौड़ समाप्त कर विदा ले चुका था। शुभ्रक की कहानी आज भी स्थानीय लोगों में बहुत लोकप्रिय है। कहते हैं उसे उदयपुर के तत्कालीन महल में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया था। कुछ इतिहासकारों में इस घटना को लेकर मतभेद है, क्योंकि 1210 में मेवाड़ के राजा पदम सिंह थे। लाहौर से उदयपुर की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, जो बिना रुके तय करना असंभव प्रतीत होती है। पर फिर भी यह घटना झूठ भी नहीं है। हाँ, सत्यता में कुछ नाम या कुछ वक्त का फेरबदल हो सकता है। आश्चर्य होता है कि ऐसी गौरवशाली कहानियां लुप्त हो चली हैं। जरूरत है इन्हें फिर से जीवंत कर हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुनाने की, उनके दिल में अपने गौरवशाली अतीत के प्रति सम्मान जगाने की। तो किस इंतजार में हैं आप? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि यह कहानी हर भारतवासी तक पहुंच सके।